नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। G20 शिखर सम्मेलन तो खत्म हो गया, लेकिन उस दरमियान जो डिनर पार्टी का आयोजन हुआ उसने इंडी गठबंधन के भीतर का संकट बहुत बढ़ा दिया है। वह इसलिए नहीं कि उसमें लोग शुमार हुए, बल्कि इसलिए क्योंकि तस्वीरें बाहर आ रही हैं, और जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं उसके मायने निकाले जा रहे हैं और उस मायने से सवाल खड़े हो रहे हैं। और जब ये सवाल उठते हैं उसी दरमियान जो बयान आते हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान आया और वो बयान एक अधीर रंजन चौधरी का है और दूसरा बिहार कांग्रेस का है। फिर जीतन राम मांझी का बयान आता है और आप देखिए कि उसमें प्रशांत किशोर भी बहुत कुछ कह रहे हैं, फिर खुद ललन सिंह भी बयान दे रहे हैं। और इसी बीच बैठक भी होने वाली है उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मुंबई में जब इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी तो वहां पर एक कमेटी बनी। उसी कमेटी की बैठक जो है वो 13 को होनी है। अब ये 13 को बैठक होनी है और उसके पहले ये जो तमाम चीजें चल रही हैं वो कई तरह के सवाल पैदा कर रही हैं। पहला तो अगर आप देखें तो सीट शेयरिंग को लेकर ही कई तरह की बात हो रही है। अभी भाकपा माले ने कहा कि हमने जो है बता दिया है लालू प्रसाद यादव को कि हमारी क्या स्थिति है। हमने सीट की मांग नहीं की है, लेकिन बिहार में और झारखंड में हमारी जो स्थिति है उससे उन्हें अवगत करा दिया। यानी अप्रत्यक्ष रूप से भाकपा माले ने यह साफ संदेश दे दिया है महागठबंधन को, चूंकि वो भी महागठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव ये माना ही जा रहा है कि महागठबंधन एक साथ लड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में किसको कितनी सीट मिलनी चाहिए ये स्वाभाविक तौर पर इस पर निर्भर करता है कि किसकी कितनी स्ट्रेंथ। तो वही भाकपा माले ने बता दिया है कि बिहार और झारखंड लेकर 54 सीटें आती हैं। तो ऐसा नहीं कि हमको आधी सीट दे दीजिएगा तो हम मान जाएंगे, हमें भी चाहिए, सीधा नहीं कहा गया, लेकिन अपने जनाधार को बताकर इस तरह का संकेत और संदेश तो जरूर दे दिया गया। तो सीट पर रार शुरू हो गई। फिर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की मंशा है कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़े। वैसे 2022 का विधानसभा चुनाव तो ये बताता है कि कांग्रेस तो 1.5 सीट भी लड़ने लायक नहीं है, आधी सीट भी लड़ने लायक नहीं है, लेकिन वो 30 का दावा कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अखिलेश यादव क्या करेंगे यह भी एक सवाल है। और फिर ये जो फार्मूला था कि जो जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ ले, तो ऐसी स्थिति में तो कांग्रेस के हाथ कुछ लगेगा नहीं। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि अब ये जो गठबंधन है वो करेगा क्या, जो अभी कहा जा रहा है कि आकार में है। लेकिन इस बीच जो चर्चा नीतीश कुमार को लेकर चल रही है उस चर्चा ने तो हलचल बहुत बढ़ा दी है। क्या चर्चा है? देखिए, जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं उससे पहले जो बिहार कांग्रेस से बात उठी उस पर बात कर लेते हैं। अब बिहार कांग्रेस सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार क्यों गए डिनर पार्टी में, और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं यह भी सुन लीजिए, बड़ा रोचक होगा यह जानना। उन्होंने कहा कि यह एक डिनर पार्टी थी, मैं लगभग 4.5 घंटे तक रुका, कई विदेशी मेहमानों से मिला और फिर बैठक के बाद चला आया। ये वो कह रहे हैं। हालांकि ये जो वो डिनर का हिस्सा बने उसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि वो संदेश दे रहे हैं इंडी गठबंधन को, कांग्रेस को, कि ज्यादा सोच विचार मत करिए और हमारे नाम पर जो है मुहर लगाइए, नहीं तो हमारे लिए रास्ते जो है वो कई हैं। और कहा जा रहा है कि जब वो 16 अगस्त को गए थे वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर, तो उस जाने के पीछे का भी कारण यही था कि वो संदेश देना चाह रहे थे मुंबई बैठक के पहले कि जो करना है कर लीजिए और हमारे नाम पर मुहर लगा दीजिए। तो एक बात हो ही रही है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है और वो तस्वीरें आती हैं, वो तस्वीरें जाहिर तौर पर परेशान कर रही हैं सबको। और फिर जीतन राम मांझी कह रहे हैं
और ये चर्चा खूब चल रही कि भाई 1.5 साल बीत गया जब से एनडीए से अलग हुए, तब से वो कोई भी इस तरह की बैठक वगैरह होती थी तो उसमें जाने से परहेज करते थे और जाते ही नहीं थे। परहेज क्या, वो जाते ही नहीं थे। लेकिन इस बार वो खुद आए, तो खुद आए तो इसका क्या मायने निकाला जाए? तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मायने तो इसके साफ है। हालांकि भाजपा और उसमें खास तौर से अगर अमित शाह की बात की जाए तो यह माना जाता है कि उधर से एकदम स्पष्ट है कि अब इनके साथ नहीं जाना है। लेकिन अब प्रधानमंत्री से उनकी क्या केमिस्ट्री है, यह भी अपने आप में एक अलग मसला है। तो ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं जो उनका कि ये जो मुलाकात है इसके राजनीतिक मायने हैं। प्रशांत किशोर तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन जो है वो दरवाजा है और एनडीए जो है वो खिड़की है। अब लीजिए, अब इस बीच ये जो 13 तारीख को बैठक होनी है उसमें कहा जा रहा है कि ललन सिंह को संभवतः डेंगू हो गया। अब देखिए, ये अपने को ठीक ठीक जानकारी नहीं है, ये जानकारी हमको भी मिली। और ये कहां से मिली? ये हम सत्य हिंदी पर कार्यक्रम सुन रहे थे, उसमें स्वर्ण गर्ग ने ये बात कही। बड़े पत्रकार हैं, अब उनके पास ऑथेंटिक जानकारी होगी। तो उन्होंने कहा कि उनको डेंगू हो गया है तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब आप देखिए कि आयन वक्त पर उनको डेंगू हो गया और फिर जदयू ये कह रही है कि नहीं, पीएम कैंडिडेट है नीतीश कुमार, पीएम मटेरियल है। और ये उनके सभी नेता कह चुके हैं, गाहे बगाहे सब कहते रहते हैं। यानी ये मानते ही हैं कि नहीं, पीएम मटेरियल है। और ये कहा भी जाता है कि इसी मटेरियल की वजह से ही वो एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने थे। और उस दरमियान तो खूब खबर भी हुई थी कि इन्होंने सोनिया गांधी से बात की, फिर लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से बात की और ये तय हुआ कि नहीं, नीतीश कुमार जो है ये आगे बढ़े, इन्हीं की अगुवाई में आगे चला जाएगा और फिर जो है इनको चेहरा वहरा बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है ये बिहार की कुर्सी छोड़ देंगे और तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर ये दिल्ली की अपनी सियासत करेंगे। ये तमाम बातें आई थी सामने, लेकिन फिर बीच में सब गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ी इस तरह की हुई कि अब नीतीश कुमार ही पीछे चले गए। और आप देखिए, राहुल गांधी जब छूटते हैं, छूटने का मतलब अपना कहने का यह है कि जब उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तब वो नीतीश कुमार से विमर्श करने के बजाय लालू प्रसाद यादव के पास चले जाते हैं। और अब जिस तरह के संकेत कांग्रेस भी दे रही है वो यही संकेत है कि अभी तक चेहरा भी टालो और ये सब सीट शेयरिंग वाला मसला भी टालो और ये जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर मिलाकर, उन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का इंतजार करो और जब नतीजे आ जाएंगे तब चेहरे पर भी बात कर लेंगे और सीट शेयरिंग पर भी बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि वहां वो इन 5 में से 2 से 3 राज्यों में चुनाव जीत सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। जैसे कर्नाटक का चुनाव जीतते ही तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस के पीछे आकर खड़े हो गए। तो कांग्रेस इस बात को समझ रही है कि अगर हमारे जनाधार में इमरजेंस होगा तो ये सब खुद ब खुद आकर खड़े हो जाएंगे। इस बात को भी नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अब अपने को तो कुछ होना नहीं और इधर ये जो नतीजे आ जाएंगे उन नतीजों के बाद तो मामला अलग तरीके का हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इंडी में जो है वो रार अब बहुत बढ़ गई है और ये साफ नजर भी आ रहा है। अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर भड़क जाते हैं कि आप क्यों गई, भाई सुक्खू क्यों गए, उस पर भी सवाल उठना चाहिए। तो उस पर कांग्रेस क्या करेगी वो बहरहाल कांग्रेस जाने। लेकिन इंडी के भीतर सीट को लेकर, चेहरे को लेकर और खास तौर से अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आप ये मानकर चलिए कि सब कुछ बहुत ठीक तो नहीं। अब भाजपा क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो अलग मसला है, लेकिन एक आम राय है कि भाजपा का काडर जो है उनके साथ जाने के मोड में एकदम नहीं है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इनके साथ जाने से बड़ा नुकसान होता है पार्टी का। अब ये एक अलग मसला है, ये भाजपा को तय करना है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए इंडी में स्थिति बड़ी
असहज हो चली है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि होता क्या है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।